हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल व्हील्स ट्यूबर। आज हम लोग और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है 2023 में सीएनजी या ईवी आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। मैं पहले ही ये चीज़ को क्लैरिफाई कर देता हूँ, सीएनजी वर्सेस ईवी कोई एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा। बट बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है आजकल, स्पेशली इन 2023 जहाँ पे गवर्नमेंट ईवी व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, तो सीएनजी और ईवी में कौन सी लेना चाहिए। 2022 का अगर सेल्स फिगर हम लोग देखेंगे तो सीएनजी, ईवी और हाइब्रिड से बहुत आगे है, लेकिन हम लोगों को सोचना है फ्यूचर के लिए। तो डिसीजन को ईजियर बनाने के लिए सीएनजी और ईवी दोनों का प्रॉज एंड कॉन्स को समझना पड़ेगा। पहले सीएनजी के बारे में बात करते हैं। सीएनजी आपको क्यों लेना चाहिए? तो ऑफकोर्स जो ऑब्वियस आंसर है वो है कि सीएनजी में आपका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, यानी कि जो आपका डे टू डे बेसिस में फ्यूल का खर्चा है वो बहुत कम हो जाता है। और सीएनजी इंजन के लिए जो एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर आपका गाड़ी का रनिंग अच्छा खासा है तो आप 2 या 3 साल में उसका खर्चा को आप रिकवरी कर सकते हैं। ऑफकोर्स सीएनजी से पोल्यूशन बहुत कम होता है, वो एक एनवायरमेंटल पर्पस से अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा एक एडवांटेज है। सीएनजी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है यह है कि इनकेस आप ऐसे कोई एरिया में ड्राइव कर रहे हो जहाँ पे सीएनजी अवेलेबल नहीं है तो आप एटलीस्ट पेट्रोल में फॉल बैक कर सकते हैं और गाड़ी को आप एटलीस्ट लेके जा सकते हैं। आपका ट्रिप, आपका प्लान कभी रुकेगा नहीं। अभी सीएनजी के कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि सीएनजी आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। सीएनजी आपको तब नहीं लेना चाहिए जब आपका जो मिनिमम ड्राइविंग एटलीस्ट 50 to 60 किलोमीटर्स ना हो, क्योंकि इससे कम डेली ड्राइविंग आपका होगा तो सीएनजी के लिए आप जो एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करेंगे इनिशियली वो आपको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सीएनजी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो है सीएनजी पूरा बूट स्पेस को आपका कवर कर लेता है। तो अगर आप सीएनजी कार ले रहे हैं और फैमिली के साथ कभी वीकेंड ट्रिप में जा रहे हैं तो बूट स्पेस जो है वो एकदम अनयूजेबल हो जाता है, उसमें आप कोई सामान रख ही नहीं सकते। हाँ, लोग क्या करते हैं कि ऊपर कैरियर लगा लेते हैं और उसमें सामान रखने का इंतजाम करते हैं, बट उससे भी आपका गाड़ी का माइलेज भी कम होता है और गाड़ी का जो ब्यूटी वो भी चला जाता है। सीएनजी का और एक मेजर प्रॉब्लम है परफॉर्मेंस ड्रॉप होना। कोई भी गाड़ी जब सीएनजी में चलती है तो परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आपको नज़र में आएगा। आप जब एसी चलाएंगे या तो आपको ओवरटेक करना है हाईवे में तो सीएनजी का जो परफॉर्मेंस की कमियां हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फील होगा। सीएनजी को लेके और एक जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है कि कभी कभी आपको पंप में जाके बहुत ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि क्यू बहुत लंबा होता है। स्पेशली जो कमर्शियल व्हीकल्स है वो तो ऑलमोस्ट सारे शहर में सीएनजी में ही चलती है। तो सीएनजी का सिलेंडर जब फिलअप करने जाएंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत देर तक वेट करना पड़ता है क्यू में। तो दोस्तों, सीएनजी का प्रॉज एंड कॉन्स को हमने समझ लिया। अभी बात करते हैं ईवी के बारे में। तो पहले समझते हैं ईवी आपको लेना क्यों चाहिए। तो दोस्तों, ये तो एक बहुत वेल नोन फैक्ट है और वेल प्रूवन फैक्ट भी है कि ईवी का जो पर किलोमीटर कॉस्ट है वो सबसे कम होता है। कोई भी फ्यूल टाइप इसके आसपास भी नहीं है। तो आपका जो डे टू डे ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाता है। ईवी में जीरो एमिशन होता है, जो बहुत अच्छी बात है। इसमें बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि ईवी का जो बैटरी बनता है, जो प्रोसेसिंग होता है, उसमें एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचता है। बट ऐसा है कि जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है ईवी व्हीकल, उसमें जीरो एमिशन होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है एनवायरनमेंट के लिए। ईवी में आप साइलेंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इंजन का जो नॉइज़ है ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो ड्राइविंग करने का जो कम्फर्ट है बहुत अच्छा होता है। अभी समझ लेते हैं ईवी के कॉन्स को, यानी कि ईवी आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है ईवी का रेंज। आज के दिन में जो भी इंडियन मार्केट में ईवीज अवेलेबल है तो मोस्ट ऑफ द कार्स के लिए जो रेंज होता है ऑन पेपर वो है 300 किलोमीटर्स, बट एक्चुअली रियल में आपको जो रेंज मिलती है वो समवेयर अराउंड 250 किलोमीटर्स है। तो 250 किलोमीटर्स अगर सिंगल चार्ज में जाता है और आप अगर लॉन्ग ड्राइव प्लान कर रहे हैं, हाईवे में ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ईवी को लेकर अगर ड्राइव करेंगे आपको हमेशा एंग्जाइटी रहेगा। आपके दिमाग में हमेशा ये चलता रहेगा कि चार्ज ना खत्म हो जाए। तो अगर आप ईवी लेते हो तो बहुत सारे केस में होता है कि लॉन्ग ड्राइव जो है हमको कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को पता ही होता है कि इतना दूर तक हम लोग ईवी लेके जा नहीं सकते। अगर रास्ते में हम लोगों को चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 250 to 300 किलोमीटर्स के बीच में भी है तब भी हम लोग हमेशा कंफर्टेबल नहीं होंगे। ऐसा हमारे दिमाग में चलता रहेगा। अगर कोई भी कारण के लिए इतना दूर नहीं पहुंच पाए तो हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ईवी का अगर बात करते हैं, अभी भी इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इवन इन सिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप मुंबई का भी बात करेंगे, आज के दिन में भी बहुत सारे सोसाइटीज़ में ईवी का चार्जिंग पॉइंट लगाना, चार्जिंग स्टेशन मिलना बहुत मुश्किल काम है एक इंडिविजुअल के लिए। रूरल एरियाज़ में तो हम लोग बोल सकते हैं कि ईवी का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम ज़ीरो है। और मान लीजिए कि आप कभी लंबी ड्राइव में जा रहे हैं और बीच में चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल भी है और आपने ड्राइव ऐसे प्लान भी किया है, तब भी आपको ईवी को चार्ज करने के लिए काफ़ी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आज के दिन में जो सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है ईवी के लिए वो है एक्चुअली ईवी का कॉस्ट।
फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई भी कार लेंगे, उसका अगर इक्विवेलेंट ईवी कार लेंगे, वो इतना महंगा हो जाता है कि उस रेंज में आपको बहुत अच्छे अच्छे सेडान और एसयूवी मिल जाता है। इंडियन मार्केट में अगर आप ईवी के लिए 20 लाख स्पेंड करेंगे, उस खर्चे में आपको बहुत अच्छे अच्छे सेडान और एसयूवीज का ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो लोग कॉस्ट के लिए थोड़ा पीछे हट जाते हैं और दूसरे कार में मूव कर लेते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ता है, इसको रिकवर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करना पड़ेगा, बहुत साल लग जाएगा। और एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आज के दिन में सारे कार्स में 8 ईयर्स का वारंटी आ रहा है बैटरी के लिए, लेकिन ये कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है कि गोइंग फॉरवर्ड कितना लॉन्जिविटी होगा बैटरी का, क्या परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि ईवी अभी भी मार्केट में नया नया है। तो हम लोगों को कुछ साल बाद ही पता चलेगा जो ऑन पेपर लिखा हुआ एग्जैक्टली इतना परफॉर्मेंस मिलेगा कि नहीं, इतना लॉन्जिविटी मिलेगा कि नहीं। बट एक चीज़ हम लोग ज़रूर बता सकते हैं कि ईवी का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। बट हो सकता है कि इसका जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ईवी का कॉस्ट कम होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर थोड़ा बहुत कॉस्ट कम हो जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए, तब तो ईवी का कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा मार्केट में। ये मेरी पर्सनल राय है, आप बता सकते हैं आपकी राय। तो दोस्तों, प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में बहुत बात कर लिया, अभी आते हैं फाइनल कंक्लूजन में। तो मेरी कंक्लूजन ये है कि अगर आपका डेली ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है, आपके बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ एक कार चाहिए, तो आप ईवी के साथ जा सकते हैं। बट इसमें एक फैक्टर है, आपका जो हाईवे ट्रिप है इतना ज़्यादा नहीं है, आपका मोस्ट ऑफ द जो ड्राइविंग है वो सिटी एरिया में है, जहाँ पे अच्छा ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपके पास अगर ऑलरेडी कोई कार है जो नॉर्मल पेट्रोल या डीजल इंजन है, तो आप ज़रूर ईवी ले सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे ईवी लेके जाने के लिए आप कंफर्टेबल नहीं है, आप दूसरे कार लेके जा सकते हैं। इमरजेंसी में अगर आप ईवी को लेके नहीं जा पा रहे, तो यू कैन ऑलवेज फॉल बैक टू पेट्रोल और डीजल इंजन कार। और बात करते हैं सीएनजी के बारे में। तो सीएनजी आपको तभी लेना चाहिए अगर आपके बजट कम हो और आप गाड़ी के परफॉर्मेंस को लेके इतना वरीड ना हो। आपका जो मेन मोटो है वो है कि डे टू डे जो फ्यूल का कॉस्ट है उसमें सेव करना, तो उस केस में सीएनजी बहुत ही परफेक्ट है। उसमें जो आप एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे वो बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे विद इन फ्यू ईयर्स। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मैंने जो पॉइंट्स एक्सप्लेन किया, अगर आप एग्री या डिसएग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग ऐसे ही नए नए टॉपिक में आपके लिए वीडियो लेके आ पाएंगे। थैंक यू।